बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। खबर ये है कि जो मैंने आपको खबर देनी है, खबर बहुत धमाका खेज है और ये पीटीआई के बड़े बड़े लोग जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान अमेरिका रवाना हो रहे हैं। वो किस लिए और कब और किस तरह से, ये मैंने आज के प्रोग्राम में बताना है और इस पर पीटीआई की क्या नुक्ता नज़र है और हुकूमत क्या कहती है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आजकल पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में डिस्कस हो रही हैं और पीटीआई के कैंपों में ये खबर गर्म है। नाज़रीन, आपको पता है कि पीटीआई के इमरान खान, उनके हवाले से एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि पूरी की पूरी पीटीआई, वो इमरान खान हो, वो शाह महमूद कुरैशी हो, वो अली अमीन गंडापुर हो और वो बुशरा बीबी हो, ये एक चीज़ बड़ी मशहूर है नाज़रीन। वो चीज़ ये है कि जो पीटीआई है वो अपने मुर्शिद के नक्शे कदम पे चल रही है। वो कैसे? वो इस तरह से कि ये लोग यू टर्न लेने के बेताज बादशाह हैं और इन्होंने हर मोड़ पर साबित किया और हर मोड़ पर एक नया यू टर्न लिया और इनको पूछने वाला कोई नहीं। वजह यह है कि इनका उस्ताद कोई नहीं है, ना इनका सियासत में उस्ताद है। बस इनका एक उस्ताद था, वो डंडे वाला, वो मुल्क से बाहर कहते हैं चले गए। लेकिन जो ख़बर मैं आज आपको दूंगा वो बहुत बड़ा धमाका है और वो बहुत सच्चाई है कि इमरान खान के बारे में आजकल ये मशहूर क्यों है कि वो अमेरिका रवाना हो रहे हैं और उन्हें एक अहम शख्सियत अमेरिका की मदऊ कर रही है। कब ऐसा होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है। लेकिन उससे पहले मैंने ये बताना है कि इमरान खान पर आजकल जो है वो अमेरिका रवानगी का भूत सवार है। वो बुशरा बीबी पर भी इमरान खान की अमेरिका रवानगी का भूत सवार है। अली अमीन गंडापुर पुरअमन है कि वो अमेरिका रवाना हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो कैसर साहब हैं वो भी बज़िद हैं कि इमरान खान का अब बसेरा जो है वो लंदन नहीं। वो कहते हैं कि जो पूरी नून लीग है, जो नून लीग की पूरी क़यादत है नाज़रीन, वो कहते हैं कि वो तो पहले तरले मिन्नतें करके परवेज़ मुशर्रफ से डील करके सऊदी अरब चली गई, वहाँ को जला वतनी का वक्त गुजारा और उसके बाद वो आखिरकार बेनज़ीर साहबा की, मरहुमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर की मेहरबानियों से और जो उनका प्रेशर था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर और इसके फ़ौजी हुक्मरानों पर, उसकी वजह से भी इंटरनेशनल प्रेशर आया और आखिरकार वो लंदन चले गए। लंदन से फिर मसाक जमहूरियत कुछ वहाँ किया, कुछ पाकिस्तान में आकर किया, पाकिस्तान आ गए। तो ये आपको पता है कि वो भी यू टर्न के बेताज बादशाह से, ये भी यू टर्न के बेताज बादशाह हर लम्हे एक नई बात सामने ले आते हैं। अब इन बातों के पीछे कहानी क्या है, क्यों ऐसी जो है वो ये अफवाहें हैं, ये इनमें कोई हकीकत है, ये मैं आपको बताऊँगा आगे चलकर। लेकिन इस वक्त आपको ये बताना है कि पीटीआई के कैंपों में बहुत सारी खबरें जो है सरगर्म हैं। पहले तो इन लोगों की मुझे समझ नहीं आती, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इनका उस्ताद कौन है। इनका कोई पॉलिटिकल उस्ताद पता नहीं चल रहा कौन है। उस्ताद एक था, वो मेरा ख्याल निकम्मा उस्ताद था कि जो गुब्बारे में हवा भर के और आप इधर उधर हो गया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि पीटीआई जो है, इनका कहीं नाम नज़र नहीं आ रहा आने वाले वक्त में। लेकिन इस चीज़ का पता इमरान खान को भी चल चुका है, बुशरा बीबी को भी चल चुका है और दो चार उनके जो साथी रह गए हैं बकाया, उनको भी चल चुका है। क्योंकि जो लोग पीटीआई को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए थे, तो उनकी भी बड़ी तादाद जो है वो वापस जा रही है अपने कैंपों में। ये बात सच है कि पीटीआई के अंदर जो है वो कुछ लोग जो हैं वो आ रहे हैं जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए थे। मुझे ये कल ही एक दोस्त को बता रहा था कि नारोवाल से भी बहुत बड़ी 30 मार खां खुद को समझने वाले जो मनेस हैं वो भी वापस जा रहे हैं। और इस तरह फवाद चौधरी तो आपको पता है वो पीटीआई में जा चुके हैं, इसकी इजाज़त इमरान खान ने दी थी। लेकिन ये सारी बातें ये अपनी जगह है। लेकिन आजकल जो चीज़ सरगर्म है वो मैंने आपको बतानी है कि पीटीआई क्या सोच रही है और क्या इमरान खान जो है वो वाकई अमेरिका जा रहे हैं और क्या उन्हें वहाँ पे बुलाने वाला इतना बाज़ोर है, बाज़ौक़ है। इमरान खान का मुर्शिद है वो कि अपने जो है वो पैरोकार को बुला ले। इसके बारे में मैंने आपको बताना है सारी चीज़ें कि आजकल डिस्कस क्या हो रहा है नाज़रीन, पीटीआई के कैंपों में क्या चल रहा है।
ये आपने मुझे बताना है। आपने तो नहीं बताना, मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, हुआ ये कि एक बात मैं आपको बताऊं कि पहले तो पीटीआई और उसकी ए क्लास की आदत हो या बी क्लास हो या सी क्लास हो, वो अपनी किसी बात पर कायम नहीं रहते। एक लम्हे कुछ कहते हैं, अगले लम्हे कुछ कहते हैं। आपने लॉन्ग मार्च का धरना देखा कि बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उनके 2-4 जो साथी थे वो बढ़ के मार रहे थे कि इमरान खान को इस्लामाबाद से वापस लेकर आना है और उसके बगैर नहीं आएंगे। फिर जो उस लॉन्ग मार्च का जो हशर हुआ वो भी आपने देखा, और जिस तरह से वो अपने कारकुनों को छोड़कर भाग गई वो भी आपने देखा। अली अमीन गंडापुर की बेबसी भी आपने देखी। तो इस तरह से आजकल पीटीआई में एक बुखार चढ़ गया और एक पूरा का पूरा टेम्परेचर चढ़ा हुआ अमेरिका का कि अब इमरान खान इधर तो छूटे नहीं, वो अमेरिका जा रहे हैं। अब ये बात किसने फैलाई और कैसे फैलाई, ये मैंने आपको बताना है। नाज़रीन, आपको पता होगा कि ट्रंप जो है, जो रिसेंटली सदर बने हैं अमेरिका के, उनके बारे में पीटीआई ने बहुत सारे चीज़ें मशहूर की। पहले उन्होंने कहा कि इमरान खान के दोस्त हैं, जैसे ही वो सदर बन जाएंगे पीटीआई पर अच्छा वक्त आ जाएगा और वो बाहर निकल आएंगे इमरान खान। अब पीटीआई के ग्रुपों में ये बातें 2-4 बड़ी आज पुरुम्मीद है पीटीआई। पहले तो आपको पता है कि ट्रंप जो हैं वो 20 जनवरी को अपने अमेरिकी सदर का हल्फ उठा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने दावतनामे तैयार किए हैं। पूरी दुनिया से उन्होंने अपने पसंदीदा और अपने पैरोकारों को बुलाना है, अपने हम मनसब को बुलाना है। लेकिन पीटीआई ये दावा करती है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा उनका पैरोकार और बड़ा दोस्त इस वक्त कैदी नंबर 804 है जो जेल में है। अब पीटीआई ये दावे कर रही है, उनके आज मेरी भी कई लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जब ये ट्रंप सदर बने थे, अमेरिका के मुंतखब हुए थे, कामयाब हुए थे, तो उनको पैगाम आ चुका है इमरान खान को। तो लिहाजा इन्होंने खुद ही मीमें बनाई और गैन भी बनाई, शीन भी बनाई और पता नहीं क्या क्या बनाई कि ट्रंप जो है वो इमरान खान का नाम ले रहे हैं और वो बहुत जल्द जा रहे हैं। अब चूँकि 20 जनवरी को वो हल्फ उठा रहे हैं तो पीटीआई जो दावा कर रही है वो ये कर रही है कि ट्रंप ने जो सदारती अपने हल्फनामे में जो उन्होंने हल्फ उठाना है तो उसमें जो मेहमानों की लिस्ट तैयार कर रही है वो खुफिया तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत को मिल चुकी है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मिल चुकी है, पीटीआई को भी मिल चुकी है। ये पीटीआई के लोग दावे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और इधर उधर भी। और उनका दावा है कि जो ट्रंप ने अपने अमेरिका में मेहमान बुलाने हैं हल्फ बर्दारी की तकरीब में, तो उनकी जो फरिस्त है उसमें 5वां नंबर जो है वो इमरान खान का। अब अक्ल के अंधों को ये पूछे, पीटीआई के दावा है कि ये इमरान खान 18 या 19 जनवरी को ट्रंप की दावत पर वहाँ रवाना हो जाएंगे और ये कहते हैं कि वहाँ से ही जहाज़ आएगा, ट्रंप भेजेगा। अब इन अक्ल के अंधों को ये पूछो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी, तोशाखाना और इस समेत जो है इस वक्त 150 केसेस जो हैं वो चल रहे हैं और बहुत सारे केसेस जो हैं वो अदालतों में हैं। तो वो किस तरह से जाएंगे, ये पीटीआई वाले इस कौम को बताएं तो सही कि कौन सा तरीका है। क्या पाकिस्तान में कोई अदलिया नहीं है? क्या पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है? सिर्फ इनके सरपरस्त अमरीकी ट्रंप के पास कानून है? तो नाज़रीन, ये खबर मैंने आपने देनी है कि पीटीआई वाले दावा करना शुरू हो गए हैं सोशल मीडिया पर, अपने कैंपों के अंदर और मुख्तलिफ ट्वीट कर रहे हैं कि इमरान खान को दावतनामा आने वाला है और इमरान खान 18 या 19 जनवरी को ट्रंप अमरीकी सदर की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत के लिए रवाना हो जाएंगे और उनके खुसूसी त्यारे में। ये अकल के अंदर ये दावा कर रहे हैं। अब नाज़रीन, फैसला आपने करना है कि क्या पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद नहीं है या पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है कि जेल में बैठा हुआ शख्स जो है वो अमरीकी सदर की दावत पर चला जाए। ये तो फिर ऐसा अगर होता है तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर खुल्लम खुल्ला जो है वो मुदाखलत है और पाकिस्तान का कानून अगर वाकई हुक्मरान के नीचे पीटीआई वालों की ये सच है कि 5वें नंबर पर उस फरिस्त में जो ट्रंप ने तैयार किए मेहमानों की नाम है, अगर इमरान खान जाते हैं तो पाकिस्तान का लफ्ज़ है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। मुझे खुद इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।